हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सर आज आपको सिखाने जा रहा हूं 11th अकाउंट्स का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पूरी अकाउंट्स इन्हीं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर ही टिकी हुई है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं क्या होते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, किस किस अप्रोचेस से इसको करा जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली जो हमारी अप्रोच होती है उसका नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि परंपरागत जो चलती आ रही है। ठीक है। फिर होती है हमारी मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो अब पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये देखिए आप ट्रेडिशनल अप्रोच के अकाउंट्स। ठीक है। तो एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को मैंने क्लासिफाई करा है, एक पर्सनल अकाउंट के अंदर और एक इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर फर्दर तीन पार्ट्स में क्लासिफिकेशन है, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में वो लोग आते हैं जो क्रिएशन किसकी है? गॉड की, जैसे आप और मैं, राम श्याम घनश्याम। ठीक है जी। फिर आते हैं हमारे आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको हमने क्रिएट करा है, जैसे कि रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट, टाटा, रिलायंस, बाटा, मैकडी, डोमिनोज। तो दीज आर द आर्टिफिशियल एंटिटीज विच इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस। ठीक है। फिर थर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी रिप्रेजेंट करे सर्टेन पर्सन को, तो उसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। जैसे किसी को पैसे देने बाकी हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए। ठीक है। जैसे किसी को हमने पैसे दे दिए, प्रीपेड एक्सपेंस हो गए। किसी से हमें पैसे लेने बाकी हैं, एक्रूड इनकम हो गई। किसी से हमने पहले से ही ले लिया तो हो गई हमारी एडवांस इनकम। तो क्या बताया मैं? नेचुरल में आप में, आर्टिफिशियल जो हमने बनाया रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी को रिप्रेजेंट करता है सर्टेन पर्सन को। फिर हम मूव करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की तरफ, जिसमें आते हैं हमारे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर क्या आएंगे? ऑल एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स हैं वो किस में आते हैं? रियल में। लेकिन एक चीज नहीं आएगी, जो कि क्या है? एक्सेप्ट हमारे डेटर्स। क्या? डेटर, बिकॉज डेटर इज अ पर्सन, और पर्सन किस में आते हैं? हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर। फिर बात आती है इम्पर्सनल के अंदर ही नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे एक्सपेंस कह लो, लॉस कह लो, इनकम कह लो, गेन कह लो, प्रॉफिट कह लो। ठीक है जी। तो सारी बातें किसके अंदर आ गई? हमारी नॉमिनल के अंदर। अब इसका और हम रूल समझते हैं कि किसको डेबिट और किसको क्रेडिट, तीनों के। तो मेजरली आपको ध्यान रखना है पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए आप, इन्हीं रूल्स को मैंने आप और एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। गोल्डन रूल्स बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हमने बात करी थी पर्सनल अकाउंट की। तो हम पर्सनल अकाउंट में क्या बताया है? डेबिट किसको करना है? रिसीवर को। और क्रेडिट किसको करना है? गिवर को। तो इसका सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सिंपल है। जो रिसीव करेगा वो डेबिट, जो गिव करेगा वो क्या होगा? क्रेडिट। फिर सेकेंडली मैंने आपको बताया रियल अकाउंट, जिसके अंदर सारे के सारे एसेट्स आते थे एक्सेप्ट डेटर। इसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी एसेट्स आएंगे डेबिट, जो भी एसेट्स जाएंगे वो क्रेडिट। फिर तीसरी बात आ रही थी हमारी नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल के अंदर डेबिट और क्रेडिट समझाया। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स एंड प्रॉफिट। इतनी बात समझ में आ रही है? तो रूल एप्लीकेबल को मैं पहले से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको और फर्दर इसको देखना है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम इन्हीं रूल्स को और सिंपल तरीके से देख लेते हैं। ठीक है। तो ये देखो, ये तीनों रूल समझाए मैंने, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दीज आर द गोल्डन रूल्स। क्या है ये? हमारे गोल्डन रूल्स हैं। तो पर्सनल अकाउंट में क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करेगा हमेशा क्या होगा? डेबिट। जो गिव करेगा हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। फिर बात आती है रियल अकाउंट, जिसमें सारे एसेट्स आते थे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जितने भी एसेट आएंगे डेबिट, और जितने भी जाएंगे वो क्या होंगे? क्रेडिट। फिर बात आती थी हमारे नॉमिनल अकाउंट की। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। खर्चे और नुकसान हमेशा डेबिट होंगे रूल्स के अनुसार। ठीक है। और जितने भी इनकम और गेन्स और प्रॉफिट और रेवेन्यूज होंगे हमेशा क्या होंगे? क्रेडिट होंगे, एज पर द गोल्डन रूल्स। तो तीन रूल सिखाए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पहला रूल आपके सामने था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट अप्रोच की तरफ, जिसका नाम है हमारी मॉडर्न अप्रोच। ठीक है।
तो शुरुआत में ही मैंने आपको दिखाया था दो अप्रोचेस, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल में ये तीन रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में क्या आ रहा है, रियल में क्या आ रहा है, क्या नॉमिनल में, और इसके सिंपल डेबिट और क्रेडिट, इसी पर पूरी अकाउंट्स आपकी चलती है। अब आ रहे हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर 5 चीजों का ध्यान रखना होता है। कैपिटल क्या है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो बिजनेस में लगाया जाता है प्रोप्राइटर के द्वारा, ठीक है जी। असेट्स वो होते हैं बिजनेस में जिन पर भी बिजनेस के राइट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के राइट्स होते हैं। लाइबिलिटी इज द अमाउंट विच इज पेबल बाय द बिजनेस, जो भी बिजनेस को चुकाना है वो हमारी लाइबिलिटीज होती है। खर्चे जो हमारे रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो हमें देने ही देने हैं, सैलरीज देनी है, रेंट देने हैं, इंटरेस्ट पे करना है, इस प्रकार की। और इनकम हमारे को रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इस प्रकार से। तो अब इसको समझते हैं, जिसने ट्रेडिशनल समझ लिया उसको मॉडर्न और इजीली समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है कि भैया हमारी जो कैपिटल है जब भी डेबिट होगी तो मतलब वो क्या हो रही है, डिक्रीज। डेबिट का मतलब क्या है, वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है जी। और हमारी जो लाइबिलिटी है वो भी क्या होगी, डेबिट होगी तो डिक्रीज। इनकम होगी वो भी क्या होगी, डिक्रीज। इतनी बात समझ में आ रही है। और अगर असेट्स होंगे तो वो डेबिट मतलब क्या होता है, इंक्रीज, और एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे हमेशा। अगर हम क्रेडिट की बात करें तो कैपिटल क्रेडिट का मतलब क्या, वो बढ़ रही है, ठीक है जी। लाइबिलिटीज भी क्या होती है, क्रेडिट मतलब बढ़ना, इनकम भी क्रेडिट मतलब क्या होता है, बढ़ना। लेकिन असेट्स क्या हो जाते हैं, क्रेडिट में घट जाते हैं, और एक्सपेंसेस भी क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो रूल कहां का एप्लीकेबल होता है, ये आपके सामने लिखी हुई है बात। क्या बातें आपके सामने लिखी हुई हैं, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसी को और इजीएस्ट वे में समझाने के लिए आपको मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अकाउंट बता दिया पहले मैंने कौन कौन से है जी। अब वो इंक्रीज है और वो डिक्रीज है, ठीक है। असेट्स जब भी बढ़ेंगे तो हमेशा क्या होंगे, डेबिट, और जब भी घटेंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट। आप इंक्रीजिंग वाली साइड को याद रखो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं भी बता रखा तो आपको इंक्रीजिंग साइड को ही अपने दिमाग में याद रखना है, जिसको हम फेवरेबल साइड भी बोलते हैं। तो असेट्स जब भी बढ़ेंगे डेबिट, एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेंगे क्या होंगे, डेबिट, लाइबिलिटीज जब भी बढ़ेंगी तो बेटा क्रेडिट होंगी, ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या है, यहाँ पर कैपिटल है, क्या है, कैपिटल। कैपिटल जब भी बढ़ेगा क्या होगा, क्रेडिट होगा। और रेवेन्यूज जब भी होंगे हमको, वो भी क्या होंगे, हमेशा क्रेडिट। एक बात और आप याद रख लो, एक और चीज होती है जिसका नाम होता है ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स इज द अमाउंट विच इज ओवरड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, और द गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस। इसको क्या बोला जाता है, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स जब भी इंक्रीज होगा तो बेटा क्या होगा, वो डेबिट होगा, क्या होगा, डेबिट। और जब भी डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये थे हमारे मॉडर्न रूल्स, जिसमें हमने सीखा क्या डेबिट और क्या क्रेडिट। आई होप कि जितना मैंने आपको यहाँ पर समझाया वो समझ में आया होगा। तो अगर आप अपने अकाउंट्स को और इजी करना चाहते हो, इन दोनों ही अप्रोचेस को ध्यान में रखिएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।